दोस्तों, अतीत की यादों में खो जाना हमेशा ही हमें रोमांच से भर देता है। जब हम अतीत को एकाग्रता के साथ याद करते हैं तो एक सुखद अनुभूति होती है। इसी तरह हर जगह का, हर शहर का, हर कस्बे का एक अतीत होता है। हो सकता है उस शहर के या उस प्रसिद्ध स्थल के अतीत के बारे में हम बात करें तो उस शहर को भी रोमांच अनुभव होता होगा, उसे भी एक सुखद अनुभूति होती होगी। दोस्तों, आज हम एक पुराने शहर के अतीत को जानने चलेंगे, उसके वर्तमान पर बातें करेंगे, पुराने स्थलों का जायजा लेंगे, कुछ आस्था के केंद्र देखेंगे, कुछ प्रकृति को निहारेंगे। ये गूगल बता रहा है कि आपको किधर मुड़ना है। आजकल कितना सुविधाजनक हो गया है मंजिल तक पहुंचना। हर कोई आपकी सहायता करने के लिए तत्पर। तो जमुआ रामगढ़ कभी ढूंढाड़ क्षेत्र में शक्ति का सर्वोच्च केंद्र, वह स्थान जहां प्रकृति ने खुले हाथ से अपने सौंदर्य के खजाने को लुटाया है। जयपुर जिले का ये कस्बा सिहोरा गोत्र के राजा मांसदेव मीणा के नाम पर मांच कहलाता। लगभग 80 साल तक जयपुर की प्यास बुझाने वाला ये क्षेत्र कच्छवाहा वंश की आस्था का अहम केंद्र है। 1982 के एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाले कस्बे को नए नजरिए से देखेंगे। आज स्वयं को राम के पुत्र उसके वंशज मानने वाले कच्छवाहा नरेश दूल्हा राय ने मांच पर अपना आधिपत्य जमा लिया और इस जगह का नाम राम के सम्मान में रामगढ़ रख दिया। चूंकि जमवाय माता कछवाहों की कुलदेवी है, उनकी आस्था की देवी है, तो उन्होंने इस जगह का पूरा नाम रख दिया जमवाय रामगढ़, जो अपभ्रंश होकर आजकल जमुआ रामगढ़ कहलाता है। इतिहास, प्रकृति, पर्यटन, आस्था और पुरातात्विक महत्व के इस महत्वपूर्ण स्थल को आप भी देखिए। आज सोचा था मेधाजी का महल देखेंगे। राजा मांचदेव ने लगभग 3री सदी में मांच की नींव डाली थी। लगभग 25 पीढ़ियों तक शासन करने वाली सत्ता का अंत 1030 ईस्वी के आसपास दूल्हे राय ने नाथू मीणा को हराकर किया। जयपुर और आमेर के शक्ति केंद्र बनने से पूर्व ढूंढाड़ क्षेत्र में मांच की तूती बोलती थी, लेकिन यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि सब कुछ अस्थायी होता है। उम्र ढलती है, सत्ता समाप्त होती है, शक्ति दुर्बल हो जाती है, केंद्र बदल जाते हैं। चलते रहना ही जीवन है। एक नदी समुद्र में पहुंचकर अपना अस्तित्व खो देती है। अभी हम मेधाजी के महल पर पहुंचने वाले हैं। दूर से देखा तो खंडहर नजर आ रहा था, पास आकर देखा तो लग रहा है सजने की तैयारी में। ये जमुआ रामगढ़ है और मैं यहाँ इन प्राचीरों पर घूम रहा हूँ। ये मेधाजी के महल की प्राचीरें हैं। कछवाहा वंश के प्रमुख शासक मान सिंह ने इस महल का पुनर्निर्माण करवाया था और एक तरह से इसको किले में तब्दील कर दिया था। बहुत पुरानी इमारत है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके पुनर्निर्माण का, इसके रेस्टोरेशन का बीड़ा उठा लिया है। अतीत सुनहरा रहा है, भविष्य उज्जवल है और वर्तमान से आप अभी मेरे साथ रूबरू हो ही रहे हैं। अतीत को ढूंढने निकले हैं, अतीत के बारे में जानने आज यहाँ आए हैं। ये मेधाजी का महल, इसी जमाने में सत्ता और शक्ति का केंद्र, इसका रेस्टोरेशन चल रहा है। इसीलिए ये सोच के आया हूँ मैं कि रेस्टोरेशन से पहले ये महल कैसा दिखता था, किस हालत में था, और जब आप खुद यहाँ घूमने आएंगे तब आप इसको
किस हालत में देखेंगे। ऐसे पुरातात्विक धरोहरों को संजो कर रखना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसके निर्माण को देखकर लगता है कि उस समय भी स्थापत्य कला उच्च कोटि की थी। रणनीतिक और सैनिक महत्व के स्थल पर बना हुआ है ये मेधाजी का महल। ये दृश्य आपकी आंखों को सुकून भी देंगे। पुरातात्विक महत्व के जो स्थल हैं उनके बारे में एक दृष्टि भी देंगे। अतीत में खो जाना हमेशा ही रोमांच पैदा करता है। एक रोमांच सा अनुभव हो रहा है इन खंडहरों के बीच में, लेकिन खंडहर कहना शायद उचित नहीं होगा। आधुनिक इमारतों की पूर्वज हैं ये इमारतें। इन्हीं इमारतों ने पथ प्रशस्त किया है आधुनिक इमारतों के निर्माण का। इन्होंने दिशा दी है वर्तमान स्थापत्य को। इसलिए जरूरी है कि इनका संरक्षण हो। यहाँ लोग आएं, अतीत को जानें, समझें, स्वयं का ज्ञानवर्धन करें और हम पूरे समाज को, हर नागरिक को ये समझा पाएं कि इन इमारतों का संरक्षण हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। हमारे पूर्वज हमारे लिए आदरणीय होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उसी तरीके से ये इमारतें भी सम्मान की पात्र हैं। इन्हीं इमारतों में बनाई गई रणनीति से इतिहास बना है। बहुत कुछ कहती हैं ये इमारतें, बस जानने, सोचने, विचारने और समझने की जरूरत है। यही वो रास्ते हैं जो आपको मेधाजी के महल की पूरी जानकारी देते हैं, आपको पहुंचाते हैं नई जगह। कछवाहा वंश के दूल्हे राय ने नाथू मीणा को हराकर मांच पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। रामगढ़ जयपुर शहर का एक कस्बा है। यह वह स्थान है जहां प्रकृति ने अपना सौंदर्य खुले हाथ से लुटाया है। लगभग 80 साल तक जयपुर की प्यास बुझाने वाला जमवारामगढ़ आस्था का अहम केंद्र। यहाँ बहुत से मंदिर हैं, जिनमें विशेष रूप से हम बात करें तो दांत माता का मंदिर और जमुआय माता का मंदिर। अगर मानसून के सीजन में आप आते हैं यहाँ, तो आपको प्रकृति का गजब नजारा देखने को मिलेगा। पूर्वज केवल हमारे ही नहीं थे, आधुनिक इमारतों की पूर्वज हैं ये प्राचीन इमारतें, ये किले, ये महल, ये चोटी पर बने हुए बुर्ज। शानदार नजारा है। आजकल निकल जाते हैं जब भी समय मिलता है, क्योंकि ये ऊर्जा देता है, जिंदादिली भरता है जीवन में। आप भी लगातार बने रहिए हमारे साथ।